Good morning, student. Welcome to class 8 English text. So happen chapter 2 Children's at work. Before before you read, there are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Other who run away from the unhappy homes need to support themselves. मतलब क्या है, हमें यहाँ पे देखा गया है कि काम बच्चे जो काम करते हैं उसके बहुत सारे रीजन हैं। या तो कोई फैमिली बहुत पुअर होती है, उसके वजह से बच्चे अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिकली काम करके। या तो कोई बच्चे बहुत खुश नहीं होते घर से और वो घर से निकल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कैन नॉट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। और जो बच्चे काम करते वो स्कूल नहीं जा पाते और ना ही दूसरे बच्चों की तरह वो खेल पाते हैं। फर्स्ट पार्ट लेट्स रीड। वैल्यू एन 11 years old बॉय रन्स अवे फ्रॉम द होम। यहाँ पे एक लड़का का नाम दिया गया है जो 11 साल का है, वो घर से भागा हुआ है। ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। 1 घंटे तक उसने सोचा कि उसके पास टिकट नहीं थी उस लड़के के पास। टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो एंड वेयर अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट अ वर्ड ऑफ वेलकम। और वो बहुत थका हुआ और बहुत भूखा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि कौन से स्टेशन पे कोई एक आवाज़ दे के मुझे वेलकम करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइन बाय लाइन। लेट अस रीड। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस pull in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt heavy, as if he was still on a moving train. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे रुका, जब उससे उतरने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगा प्लेटफॉर्म पर उतरने के। जब वो उतरा तो उसका पैर क्या है, ऐसा फील हो रहा था कि वो अभी भी ट्रेन में है। Oh, out of way! A porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. जब वो उतरा तो उसने उतना केयर नहीं किया, लेकिन वहाँ से एक पोर्टर जा रहा था जो हैवी लोड कैरी किया, सामान लेके जा रहा था। उसने उसको टच करते, अगर वो जंप नहीं करता तो उसको हर्ट हो जाती, इसलिए वो क्या जंप कर दिया वहाँ से। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at a fair in his village. People walked by bumping into him with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker near him, and near him a group of people sat on. That means जब हम कोई स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ हमें क्या मिलती है, बेंच मिलती है बैठने के लिए। वहीं बेंच पे क्या ये बैठा है, विलू नाम का जो लड़का है वो बैठ गया वहाँ पे। और उसके पास जो छोटा सा पोटरी बोल सकते हैं, बंडल बोल सकते हैं, आपको फिगर में हम दिखाएंगे। जो बंडल होते हैं वो उसके साथ में रखा हुआ था। और उसने जब देखा इतनी भीड़ तो उसने सोचा कि ऐसा भीड़ मैंने साल में सिर्फ एक बार देखती थी अपने गांव के मेले में, और अभी इस स्टेशन पे इतना भीड़ वो दिख रहा है और इतना लोग वहाँ से यहाँ जा रहा है। उसके जो लोग अपने लगेज कैरी करते हैं, ये सूटकेस कैरी करते हैं, उससे उसको हर्ट हो रहा था। और ऊपर से जो अनाउंसमेंट होती है वहाँ पे लाउड स्पीकर पे, वो भी उसको एकदम अलग लग रहा था। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, यानी कि उसके बगल में ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक से अधिक लोग, स्टेशन पे तो लोग होते ही हैं, पता ही हमें, बैठे विद देयर लगेज लुकिंग एट टीवी हैंगिंग ऑन द रूफ। द नॉइज वॉज टेरिबल। उसके बगल में बहुत सारे लोग बैठे जो टीवी देख रहे थे। वहाँ टीवी जो ऊपर में लगी रहती है और उसकी जो आवाज़ आ रही थी वो भी एकदम टेरिबल, डरावना, मतलब क्लियर नहीं थी। वैलू पुट हीज हेड डाउन ऑन हिज नीज एंड फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जस्टेड। उसने अपने घुटनों के बल पे सर रख के, ऐसे जैसे कभी कभार हम थक जाते तो अपना सर हेड डाउन कर लेते घुटनों पर, वैसे बैठ गया। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a pea jaggery. In his bundle he carried shirt, a towel and a comb. वो अपने गांव से 2 दिन से निकला हुआ था और 2 दिन में उसने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ मूंगफली और जो पीस ऑफ जैगरी होता है वही खाया था। और उसने अपने जो लगेज थी यानी कि जो पोटली बना हुआ था उसमें सिर्फ एक शर्ट, एक टॉवल यानी कि तौलिया और एक हम जो बाल करते हैं वो था।
He had walked for most of the first day to the Kannur and then got on the train to Chennai. और उसने जब चेन्नई की ट्रेन पकड़ी उससे पहले उन्होंने पैदल से चलते हुए कन्नौर तक पहुंचे थे. वैलू हैड नो मनी फॉर द टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played a card and shouted all night. वेलू के पास इतना पैसा नहीं था कि वो टिकट ले सके, लेकिन उसका लक बहुत अच्छा था कि वो जो टिकट कलेक्टर होता है उसके वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में वो टिकट जो टीटी होता है वो चेक करने के लिए नहीं आया और वो वहाँ पे नीचे में ही सो रहा था जो दरवाजे के पास. लेकिन जब सोने गया तो उसको नींद नहीं आई क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उसके बगल के वो बहुत हल्ला कर रहे थे, बहुत आवाज़ कर रहे थे और कार्ड से खेल रहे थे. ए व्हाट न्यू टू ओ टाउन ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस. ए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी ने उसको आवाज़ दी, कैसा ये शहर है. वैलू ओपनड हिज आइज. देयर वेर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट. जब उसने आँख खोली तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसके अगल बगल थे और लेकिन कोई भी उसको देख ना था. हियर ही टर्न अराउंड. बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them. जब उसने एक करके किसी ने बुलाया तो जब आँख खोली तो आँख खोलते ही बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसको कोई देख नहीं रहा था. उसने फिर बगल में देखा कि एक लड़की खड़ी थी जो एक गंजी बनियान पहने थी, जो बनियान उसके घुटनों तक था. उसके बाल भी स्टफ थे यानी कि रफ़ लग रहे थे और ब्राउनिश थी. और उसने एक बैग यानी बैग नहीं बोल सकते उसको, जैसे बोरा होता है सैक, वो कैरी किया हुआ था. उसके अंदर उसने वो क्या करती थी, जो ख़राब प्लास्टिक के कप्स होते हैं जो फ्लोर पे गिरे होते हैं वो उठा के उसमें उसने भरी हुई थी. सो यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ बोथ वैलू एंड द गर्ल एंड पिकिंग. जो उठा रही है कचरा वो भी आप देख सकते हो. इनटू हर सैक. वाई इज सी कॉलिंग मी थॉट वैलू एंड वाई इज गर्ल वेयरिंग अ बनियान. बिल्लू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है और ऐसा इसने बनियान क्यों पहना है. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली. व्हाट्स योर नेम वैलू मटर्ड वैलू लुकिंग अवे. सो मिस्टर वैलू said the girl looking at his bundle. Run away from home. उसने जब उसको बुलाया, लड़की ने जब उसको बोला तो उसने बोला कि क्यों ये मुझे बुला रही है और इसने बनियान यानी ये ऐसा कपड़े क्यों पहन रखा है इसने. लेकिन उस लड़की ने क्या बोला, यू स्टूपिड, तुम्हारा नाम क्या है. थोड़ी सी आवाज़ में वैलू ने बोला वैलू. तो उसने बोला मिस्टर वैलू ये बंडल में क्या है, तुम घर से भागे हो. लड़की ने पूछा. Value did not answer. He did not want to tell some strange girl what he had done. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Value and his sister on and spend it on a drink. Value ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि उसको मैं जवाब दूँ. उसने कुछ भी नहीं बोला. वो अपने मतलब कि अनजान लोगों को वो कुछ बोलना नहीं चाहता था कि वो अपने घर से अपने पापा की वजह से भागा है, जो पापा अपने उसके और उसके बहन के पैसे छीन के और दारू पीते थे. डोंट थिंक आई डोंट नो. दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर. बिकम रिच. शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम. वैलू स्टिफ अवे स्लाइटली. ही फेल्ट हंगर pinching him and pressed his stomach with a scream. Hungry? asked the girl. You won't get food by sitting here gloomy, making face. I can find some if you want. उसने जब ऐसा बोला कि वो तुम्हें आई डोंट थिंक आई डोंट नो, उसने मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ. लेकिन उसने क्या बोला लड़की ने कि तुम्हारे जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और यहाँ अगर तुम यहाँ पे अमीर होने आए हो तो नहीं हो सकता. वैल्यू स्टिप अवे स्लाइटली. लेकिन वैल्यू को क्या था, 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया था, इसलिए उसने क्या किया, अपने पेट को पकड़ के बैठा हुआ था. जब हमें भूख लगती है तो हम पेट पकड़ के बैठते हैं, ह्यूमन नेचर है. लेकिन लड़की ने क्या बोला कि ऐसे बैठने से तुम्हें कोई खाना देने वाला नहीं है. अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम मेरे साथ चल सकते हो.
She picked up her sacks and started to walk away. Velu stayed on the bench. What would she do? Should he follow this girl? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. और जब वो लड़की ने यूँ बोला कि तुम मेरे साथ चल सकते हो अगर तुम्हें खाना चाहिए, तो वेलू के पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि लड़की ने बोला और उसके लिए वेट भी नहीं किया। वो वहाँ से स्टार्ट हो गई, वहाँ से जाना स्टार्ट कर लिया उन्होंने। तो बिना टाइम वेस्ट किए वेलू भी उसके सोचने लगा कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर उसने क्या किया, वो उसको फॉलो करने लगा। वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम? सी वॉज डिसअपियरिंग इनटू क्राउड, सो ही हैड टू मेक हिज माइंड क्विकली. ऑलराइट, ही डिसाइडेड, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर यू गो. ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर. उसको ये पता नहीं था कि ये कहाँ जा रही है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो वहाँ से उसके पीछे पीछे चलने लगे. सी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज. और वो लड़की जो पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही थी कि ये लड़का मेरे पीछे आ रहा है, कि ये कहाँ तक आया है कि नहीं आया है.